हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में एक चैप्टर सेकंड में आज का टॉपिक है फॉर्मलता किसे कहते हैं और फॉर्मलता से संबंधित आंकिक प्रश्न। इसके पहले नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, इस पर भी हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर 11th क्लास के वीडियो डालिए, तो 11th क्लास की वीडियो के लिए शिव कोचिंग क्लासेस 2.0 है प्यारे भाइयों, जिस पे आप जा करके यदि आप 11th क्लास के हैं, आपके छोटे भाई बहन 11th क्लास में, तो उन्हें आप बता सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फॉर्मलता, सबसे पहले फॉर्मलता की परिभाषा समझेंगे, इसके बाद प्यारे भाइयों फॉर्मलता का फार्मूला और फिर आंकिक प्रश्न का हल, क्योंकि आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए फॉर्मलता की परिभाषा क्या है कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बिलियन की फॉर्मलता कहलाती है। सिंपल है प्यारे भाइयों, ये जो भी फॉर्मलता, नॉर्मलता, मोललता जो सांद्रता के आधार पर यानी कंसंट्रेशन के आधार पर इसकी हम गणना करते हैं, मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर। कोई भी बिलियन है उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है, वो मात्रा थोड़ा सा डिफरेंस कभी ग्राम में हो सकता है, कभी तुल्यांकी वार हो सकता है, ग्राम सूत्र द्रव्यमान अणुओं की संख्या हो सकती है, विलायक में उपस्थित हो सकती है। कुल मिलाकर के विलेय की मात्रा पर ही डिपेंड करता है। चाहे आप नॉर्मलता ले लो, चाहे मोलरता ले लो, चाहे मोललता ले लो, चाहे फॉर्मलता ले लो, सभी कुछ प्यारे भाइयों ये सभी के सभी एक ही वेस्ट पर हैं। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है सब में। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सबका डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है, मोलरता में, मोललता में, फॉर्मलता, नॉर्मलता। अभी छोटे छोटे वीडियो बनाने का तात्पर्य है कि आप बोरिंग ना हो और आप इसे अच्छे से तैयार कर सकें। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्या है, छोटा सा पात्र है और पात्र में प्यारे भाइयों 1 लीटर बिलियन भरा हुआ है। 1 लीटर बिलियन भरा हुआ है। थोड़ा बेसिक चीज़ मैं हर एक में कंप्लीट करता हूं ताकि आगे जब फार्मूला का निर्माण करूं तो उसमें आपको दिक्कत ना हो सके। इसमें प्यारे भाइयों 1 लीटर आपका बिलियन है, ठीक है, क्या है, वी है। वी का मतलब होता है आयतन, है ना। 1 लीटर बिलियन है प्यारे भाइयों, यहां पर मैं लिख देता हूं 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर बिलियन है। अच्छा, बिलियन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। बिलियन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्यारे भाई विलायक और दूसरा उसमें मिला होता है विलेय, ठीक है। इसको यदि घटक हम ए मानते हैं, इसके घटक को बी मानते हैं, तब इसका वेट यदि निकालते हैं तो डब्ल्यू ए और मास निकालते हैं तो एम ए करते हैं। इसका यदि वेट निकालते हैं तो डब्ल्यू बी और मास निकालते हैं तो एम बी। जरूरत पड़ेगा प्यारे भाइयों, इसलिए ये बताना जरूरी है फार्मूले पर, ठीक है। तो आपके पास 1 लीटर बिलियन था, है ना, उसमें विलेय पदार्थ का कितना ग्राम सूत्र द्रव्यमान मिला हुआ है, वो उसकी क्या कहलाती है प्यारे भाइयों, फॉर्मलता कहलाती है। कुल मिलाकर के किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बिलियन की फॉर्मलता कहलाती है। इसे एफ से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एफ से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया प्यारे भाइयों, ये हो गया आपका फॉर्मलता। अब चल देते हैं थोड़ा सा फार्मूले पर। फार्मूला कितना है यहाँ पर देखिए, डब्ल्यू बी अपान एफ बी इंटू 1000 अपान वी, ये आपके पास दिख रहा फार्मलता का। लेकिन इसको अपन कैसे निकालते हैं, तो आप परिभाषा जानते हैं, परिभाषा के आधार पर इसकी गणना कर सकते हैं। परिभाषा क्या कहता है, फार्मलता की परिभाषा क्या कहता है प्यारे भाइयों, बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको फार्मूला लिख के बताता हूँ। फार्मूला क्या कहता है, बिलियन के 1 लीटर आयतन में, तो नीचे अपन लिखेंगे बिलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन हो गया। इसमें क्या, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। देखिए इसी बेस्ड पर मैं फार्मूला निकालूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। क्या बोल के रखा है, बिलियन का लीटर में आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। इतना क्लियर हो गया प्यारे भाइयों। अब एक फार्मूला होता है, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या क्या है, तो विलेय का द्रव्यमान, क्या, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, द्रव्यमान बटे प्यारे भाइयों विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, तो क्या हो जाएगा, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ठीक है। अब आप कहोगे प्यारे भाई कि यदि हम इसको मिलीलीटर में बदलें तो नीचे कर देते हैं भी मिलीलीटर में और ऊपर कर देते हैं 1000 का गुणा, ठीक है। भी कहाँ है, भी जहाँ पे क्या है,
बिलियन का मिलीलीटर में आता है। हमने यहाँ पर लीटर लिया था, अब मिलीलीटर में जब बदलते हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसको यदि हम यहाँ पर पूर्ण रूप से लिखना चाहें तो विलेय का द्रव्यमान को किसे दर्शाते हैं, W से, तो W भी हो जाएगा बटे प्यारे भाइयों विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान जिसे FM से दर्शाते हैं इंटू 1000। ठीक है, और अपान भी हो जाएगा। भी जो क्या है प्यारे भाइयों, बिलियन का मिलीलीटर में आयतन। भी क्या है, बिलियन का मिलीलीटर में आयतन, जो कि यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ था वो चीज़ आप यहाँ पर समझ गए कि जो WB है विलेय पदार्थ की मात्रा है और FB क्या है, ग्राम सूत्र द्रव्यमान है, और भी क्या है प्यारे भाइयों, तो बिलियन की मिलीलीटर में आयतन है। चीज़ें क्लियर, इतना फार्मलता आप समझ गए। अब चलते हैं एक आंकिक प्रश्न पर, ताकि आंकिक प्रश्न के आधार पर आप भैया यदि कोई भी आंकिक प्रश्न आए तो आपसे बन जाना चाहिए। तो आंकिक प्रश्न देख सकते हैं, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml बिलियन में घुला है, तो बिलियन की फार्मलता ज्ञात करनी है। ये चीज क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हल की, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्रभार निकालते हैं। सूत्रभार मतलब प्यारे भाइयों उसका अणुभार। सोडियम, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो NaCl का ग्राम सूत्र द्रव्यमान वही है अणुभार प्यारे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ग्राम सूत्र द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो देखिए सोडियम का होता है 23 NaCl और क्लोरीन का होता है 35.5। कुल मिलाकर 35 और 23 जोड़ दोगे तो 58.5 आ जाएगा। इतना क्लियर है। फिर प्यारे भाइयों 5.85 विलेय का द्रव्यमान दे के रखा है, यानी NaCl का द्रव्यमान दे के रखा है, वो जो कि प्यारे भाई होता है WB, वेट दे के रखा है, विलेय का वेट वो है 5.85 ग्राम दे के रखा है। ओके, इतना है। और कितना में विलेय प्यारे भाई, वो V बराबर कितना, 200 ml में, ml में है। ठीक है ना, ये ml में है। तो अब आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था कैपिटल F, जो कि फार्मूला होता है प्यारे भाइयों WV अपान FM है ना, इंटू 1000 अपान V हो जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए इनमें, तो इसका मान कितना है 58.5। ठीक है, सॉरी 5.85 है, 5.85, और FM का मान है 58.5 गुणे 1000 है बटे 200। इसको यदि काट दें प्यारे भाइयों तो 2 पंचे 10 होता है, 5 हो जाएगा, सॉरी 5 2 पंचे 10 हो जाएगा। इसके बाद यदि इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ से पूरा का पूरा कट जाएगा, लेकिन एक जीरो प्यारे भाई नीचे आएगा, एक जीरो नीचे, क्योंकि ये दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, ऊपर 5 बचा और नीचे भैया एक 10 का यहाँ पर मल्टीप्लाई, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 यानी 1/2। यही आपका करेक्ट आंसर है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। और यहाँ पर फार्मलता केवल मैं एक ही अंक क्वेश्चन करा रहा हूँ प्यारे भाइयों। इसी प्रकार के जो भी आपके बुक्स में अंक क्वेश्चन होंगे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसके पहले जो भी यदि केमिस्ट्री के वीडियो हैं वो आपको नहीं मिले हैं तो प्लेलिस्ट विजिट करें। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।